नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, यौन शोषण, गैर बराबरी, इस तरह की तमाम सारी दिक्कतें दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश हो या देश हो, हर जगह सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, नारा नारी वंदन का दिया जाता है, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन हालत यह है कि गांव हो या शहर, कस्बा हो या कोई पुरवा, हर जगह कोई ऐसी एक जगह नहीं जहां पर कि महिलाएं, बेटियां सुरक्षित महसूस कर सके। मामला सिर्फ हिंसा से जुड़ा हुआ या यौन शोषण से जुड़ा हुआ ही नहीं है। प्रकरण अगर उठा करके देखें तो हर जगह महिलाएं हर तरह से प्रताड़ित हो रही हैं, चाहे वो बिजली विभाग ही क्यों न हो। कामगार भी उनका शोषण कर रहे हैं और अगर इसके खिलाफ कोई आवाज बुलंद करने की कोशिश करे तो उसके घरों को जमींदोज कर दिया जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है। इन सब के विरोध में महिला संगठन एपवा ने मोर्चा खोला है। एपवा की महिला पदाधिकारियों ने, चाहे वो सुजाता जी हो, चाहे कुसुम वर्मा हो, इन सब ने उत्तर प्रदेश के हर जिले में जा करके इसकी जांच पड़ताल की है कि किस तरह से महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं। और वो सारा रिकॉर्ड एकत्र करके अब वो लखनऊ पहुंच करके राजभवन को, विधानसभा को घेरने की तैयारी में है। इसकी तिथि भी घोषित कर दी गई है। इस संबंध में हमने आज बातचीत की एपवा की प्रदेश पदाधिकारी कुसुम वर्मा से। सुनते हैं क्या कहना है कुसुम जी का। मैं कुसुम वर्मा, उत्तर प्रदेश की सचिव हूँ। मैं सुजाता, जिला सह सचिव। आज हम लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर 24 अक्टूबर को हम एपवा की महिलाएं उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही महिला हिंसा की घटनाओं पर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगी और उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में ये बात कहने के लिए योगी सरकार से आएंगी कि उत्तर प्रदेश को बुलडोजर और ठोक-दो की राजनीति की ज़रूरत नहीं है। महिलाओं के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की ज़रूरत है। इसके लिए हम लोग आवाज़ बुलंद करने के लिए वहाँ इकट्ठे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। मैं खुद सरकारी आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं। अभी आप थानों के अंदर देखिए कि महिला हिंसा की किसी भी घटना पर कई बार FIR तक दर्ज नहीं होती है और कई बार ये भी देखा गया है कि पुलिस का रवैया पीड़िताओं के प्रति भी जेंडर संवेदनशील नहीं होता। हाल में हमने देखा कि अमेठी के अंदर अपने ऊपर यौन शोषण की सिर्फ रिपोर्ट दर्ज कराने के एवज में एक दलित महिला, उसके 2 नाबालिग बच्चे की परिवार समेत हत्या कर दी जाती है। लोग बलात्कार का वीडियो बनाकर YouTube पे धड़ल्ले से डाल रहे हैं। ये सरकार चुप है। इस सरकार को, खास तौर पे आज उत्तर प्रदेश में हम बैठे हुए हैं तो योगी सरकार को महिलाओं से वोट तो चाहिए, लेकिन उनके सम्मान, सुरक्षा और आज़ादी से कोई लेना देना नहीं। योगी सरकार किसी भी तरीके से महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ की जोशीली बातें कितनी ही कर ले, लेकिन उनका महिला विरोधी चेहरा बेनकाब हो चुका है। वह बने तो मुख्यमंत्री संवैधानिक प्रक्रिया से, लेकिन उत्तर प्रदेश को बुलडोजर और ठोक-दो की राजनीति से चलाना चाहते हैं। इसके 2 उदाहरण सबसे ज्यादा प्रचलित हैं कि उत्तर प्रदेश के ही सांसद
ब्रजभूषण शरण सिंह यौन शोषण के आरोपी, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। IIT BHU की गैंगरेप पीड़िता के बलात्कारियों को जब 7 महीने में कानून की ध्वस्त करते हुए जमानत दे दी गई, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया, मुख्यमंत्री चुप रहे। उनकी चुप्पी ये दर्शाती है कि अगर बलात्कारी और अपराधी रसूखदार होंगे, उनकी पार्टी के मंत्री, विधायक और सांसद होंगे, तो मुख्यमंत्री योगी उनका संरक्षण करेंगे, उनका बचाव करेंगे और बुलडोजर और ठोक दो की राजनीति आम जनता के लिए होगी। महिलाएं अपने ऊपर हो रही किसी भी हिंसा को बर्दाश्त अब नहीं करने जा रही हैं, इसलिए अपना गुस्सा वो लखनऊ में प्रकट करने जा रही हैं। और हम ये भी कहेंगे कि इस पूरे दौरान हम लोगों ने इस 24 तारीख के लिए लगातार पूर्वांचल के कई जिलों में हमने बनारस में भी दौरा किया। महिलाएं योगी सरकार और मोदी सरकार दोनों से, उनकी योजनाओं से त्रस्त हैं। ये स्मार्ट योजना लेकर आ रही है और ये किस तरह की स्मार्ट योजना लेकर आ रही है हम इसको आपको बताएंगे कि स्मार्ट शहर के नाम पर आप देखिए कि किस तरीके से गरीब जनता का शोषण कर रही है। लखीमपुर खीरी से लेकर लखनऊ, पूर्वांचल की तमाम जिलों, चंदौली, भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर, बनारस के अंदर गरीबों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है स्मार्ट शहर बनाने के नाम पे। महिलाओं से हम लोगों ने बात की तो महिलाएं ये कह रही हैं कि इन जमीनों पे हमारी पीढ़ियां कब से रह रही हैं, मालिकाना हक तो हमारा बनता है और ये सरकार का तो अस्तित्व ही नहीं था, तब से हमारी पीढ़ियां यहाँ पर रह रही हैं, इसलिए असली मालिक तो हम हैं, हमें क्यों उजाड़ रही है। सारे कानूनों की ध्वस्त करते हुए ये सरकार स्मार्ट शहर के नाम पर हम गरीबों के ऊपर इतना जुल्म क्यों ढा रही है और ये जो खेतीहर जमीनें हैं इन पर क्यों जो है वो उद्योग लगाना चाहती है, ये सवाल वहाँ पर लोग कर रहे हैं। और ये सवाल भी कर रहे हैं कि इनकी बुलडोजर की राजनीति सिर्फ गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए है और अमीरों के लिए जो है उनकी ज़मीनों के लिए, मुनाफे के लिए गरीबों की ज़मीनों को वो दे रही है। हमने अभी हाल ही में गाजीपुर का दौरा किया। गाजीपुर के अंदर लोग त्रस्त हैं। महिलाओं की 3-3 हज़ार की रैलियां गाजीपुर के अंदर हुई हैं और महिलाएं कह रही हैं कि स्मार्ट मीटर योजनाओं से हम त्रस्त आ चुके हैं। एक महिला के यहाँ तो 75,000, 50,000 के बिजली बिल, फर्जी बिजली बिल वहाँ आ रहे हैं। लोग एक बत्ती, छोटे छोटे से घरों में रहते हैं, वो एक बत्ती और एक पंखा चलाते हैं और हजारों के बिल इनके स्मार्ट मीटर परियोजना में आ जा रहे हैं। और अगर वो विद्युत विभाग को वो बिजली नहीं दे पा रहे हैं, वो बिल नहीं अदा कर पा रहे हैं, तो उनकी बिजली काट दी जा रही है और महिलाएं अंधेरे में रहने को मजबूर हो रही हैं। उनके बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है, उनके रोजगार पर असर पड़ रहा है। और ये आप जान सकते हैं कि महिलाएं, अगर बिजली चली जाती है उसकी सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हो रही है? महिलाएं। चूल्हे के सामने खाना बनाना, इतनी साड़ी और गहना पहन के घर के अंदर रहना और किस तरीके से तकलीफ दे रहे। पुरुष तो गर्मी में बाहर भी चला जाता है, स्त्रियां कैसे घर के अंदर से जो है सोएंगी? ये सारे सवाल हमारे पितृसत्तात्मक समाज को दर्शाता भी है और ये सरकार किस तरीके से महिलाओं को लेकर असंवेदनशील है यह भी दिखाता है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि सरकार ये 5 किलो का फ्री राशन का झुंझुना न दे, सरकार गरीबों को फ्री बिजली दे, कम से कम 200-300 यूनिट तो फ्री बिजली की गारंटी करे और इस स्मार्ट मीटर परियोजना को सही तरह से खत्म किया जाए। और ये स्मार्ट मीटर से बनारस के बुनकर भी परेशान हैं, इतने बिजली बिल उनका आ रहा है, बुनकर परिवार त्रस्त हो चुके हैं इस बिजली मीटर से और उनका तो कारोबार ही इसी से चलता है। तो प्रधानमंत्री मोदी की अभी जब यात्रा हुई यहाँ पर, तो प्रधानमंत्री मोदी ने बुनकरों के लिए कुछ भी नहीं बोला। ये बड़े आश्चर्य की बात है, जब बनारस बुनकर साड़ियों के लिए जाना जाता है और उसमें आप बुनकर तंजीम के लिए कुछ भी नहीं बोलते हैं। ये साफ दिखाता है और उनकी चुप्पी ये दिखाती है कि आपकी राजनीति किसके लिए है और किसके लिए आप नहीं बोलते हैं। ये जनता खूब समझती है और हम भी खूब समझते हैं। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये जो स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्वस्त कर दिया है मोदी सरकार ने। जिसकी जेब में पैसा है आज वही स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जा सकता है, गरीब आदमी के पास स्वास्थ्य सुविधाएं लेने के लिए कोई जगह नहीं। आप आशा बहनों को ही देख लीजिए, स्कीम वर्कर्स की अगर मैं बात करूं तो आशा बहनें घर घर जाकर
जिस तरीके से जन सुविधाओं को, स्वास्थ्य सुविधाओं को जन जन तक पहुंचा रही है, क्या ये सरकार उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दे पा रही है? नहीं दे पा रही। हमारी रसोइया बहनें प्राइमरी पाठशालाओं में किस तरीके से मेहनत कर रही हैं, खाना बनाने को लेकर, साफ सफाई को लेकर, उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दे पा रही। यानी सरकारी काम आप उनसे कराएंगे, मेहनत कराएंगे, 8 घंटे से भी ज्यादा का काम कराएंगे, लेकिन उनको राज्य कर्मचारियों का दर्जा नहीं देंगे। ये सरकार की नीति है। आप देखिए कि किस तरीके से महिलाएं यहाँ पर परेशान उत्तर प्रदेश के अंदर होती चली जा रही हैं। हर तरह की हिंसा उनके साथ, लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार, गैंग रेप इस तरीके से बढ़ रहा है कि उसकी कोई सुनवाई यहाँ पर इस प्रदेश में नहीं है, बल्कि आप कहें कि उत्तर प्रदेश बलात्कार का प्रदेश बनता चला जा रहा है। आज ही कल सुबह की कल की ही घटना है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के अंदर एक गांव में पुलिस कांस्टेबल की रेप कर दिया गया, और पुलिस कांस्टेबल की रेप करने के बाद उसकी गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन महिलाएं पुलिस महकमे में ही सुरक्षित नहीं है, जज सुरक्षित नहीं है। तो महिलाएं कहीं भी हों, वो घर के अंदर हो, किसी कार्य क्षेत्र के अंदर हो, वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये सरकार कानूनों के उस पे नहीं, बुलडोजर पे चलाई जा रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश में महिलाएं ये कहने आई हैं कि अगर हमें न्याय चाहिए, और हमें न्याय चाहिए, और हम एक मेजर वोटर हैं, तो अपने अधिकार चाहिए, और बुलडोजर की संस्कृति को नहीं, संविधान की संस्कृति को, बाबा साहब अम्बेडकर के हिसाब से संस्कृति को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। वरना उत्तर प्रदेश में हम नई राजनीति की शुरुआत करेंगे, जहां महिलाओं के हक और अधिकार होंगे। इस बुलडोजर की राजनीति को महिलाएं ध्वस्त करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अभी कुसुम वर्मा को सुना, और किस तरह से उन्होंने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, महिलाओं के उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट, हर चीज का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है, जिसके बारे में हम सबको उन्होंने जानकारी दी। लेकिन इन मुद्दों पर, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, कोई भी तनिक भी एक टिप्पणी तक नहीं करता है। चाहे वो कहीं का मामला हो, हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। ऐसे में इन महिलाओं ने जो कदम उठाया है, इन बेटियों ने जो कदम उठाया है, वो एक बहुत बड़ा कदम है, क्रांतिकारी कदम है। ये साबित करने के लिए है कि जो लोग महिलाओं को, बेटियों को अबला समझते हैं, वो उनकी भूल है। वो जमाना गुजर चुका है। महिलाएं अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए, अपने अधिकारों के लिए ईंट से ईंट बजाने के लिए तत्पर हैं। आज बस इतना ही, और जब उनका आंदोलन होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, उसे लेकर के भी हम आपके समक्ष पेश होंगे। आपको यह भी बता दूं कि उन्होंने जिन मुद्दों को लेकर के अपनी आवाज बुलंद करनी की है, वो मुद्दे भी आपने देखे अपनी स्क्रीन पर। आज वक्त यही है कि हम सब को भी उनके साथ कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके खड़े होने की जरूरत है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।